हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? वो है कि सारी दुनिया गलत है और मैं सही हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति यही सोचता है, दूसरों की गलतियां निकालता है, अपने अवगुणों का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ता है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी कमियां नहीं देख पाता, वो हमेशा दूसरों में ही कमियां निकालता है। तो आज की हमारी स्टोरी भी एक ऐसे ही लड़के की है जो दूसरों की कमियां, दूसरों में दोष निकालने में तो एक्सपर्ट था, लेकिन कभी अपनी कमियों को नहीं देख पाता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जीवन ने उसके हाथ में एक बार एक ऐसा आईना दिया कि उसे अपनी सारी कमियां नजर आ गई और उसे सुधरने पर मजबूर कर दिया। तो आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। और वैसे भी आज का कलयुग का समय कुछ ऐसा ही है कि हम अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा या तो हालातों पर फोड़ते हैं, या दूसरों पर, या फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन कभी भी उसका खुद सामना नहीं करते कि हमारी मेहनत में कमी थी या हमारे करने में ही कोई कमी थी। तो आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार एक छोटा सा गांव था, बड़ा ही शांत सुंदर गांव था। बहुत सारे पेड़ पौधे, खेत खलियान और बड़े ही अच्छे लोग थे गांव के। लेकिन उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम को एक बड़ी बुरी आदत थी कि वो हमेशा दूसरों में कमियां निकालता था, दूसरों के कामों में दोष निकालता था। विक्रम पढ़ा लिखा था, देखने में भी समझदार लगता था, लेकिन वो अपनी इसी आदत के कारण गांव वालों की नजरों में कुछ खास अच्छा नहीं था। वो जिधर से भी गुजरता उधर कुछ न कुछ कमी हमेशा निकालता और कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। अगर वो बाजार से निकल रहा है, किसी दुकान वाले को देखेगा तो उसके सामने ही बड़बड़ाने लगता, ये क्या व्यापारी बनेगा, इसको तो ढंग से तोलना भी नहीं आता, देखना 2 दिन में इसकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर कोई बच्चा कम नंबर लेकर आता तो उसका उत्साह बढ़ाने की बजाय वो उसके जो है उत्साह को कम करने की कोशिश करता कि तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई करना छोड़ दो और खेतों में काम करो। अगर कोई किसान दोपहर में चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में हल चलाता, मेहनत करता, तो वो छाया में बैठकर उस किसान पर हंसता और कहता कि देखो कितना मूर्ख है, कितनी मेहनत कर रहा है, इससे अच्छा तो कुछ और काम कर लेता, इतनी मेहनत का काम करना क्या जरूरी था। अब इस तरह करते करते सारे गांव वाले जो है विक्रम से चिढ़ने लगे थे। अब विक्रम सामने से आता हुआ दिखाई भी देता तो गांव वाले अपना रास्ता बदल लेते थे। इसी तरह कुछ समय बीत गया। थोड़े समय के बाद हुआ ये कि गांव में एक बहुत ही बड़े संत आए। उन संत का बड़ा ही नाम था। गांव वालों ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और उन्हें गांव में लेकर आए। अब जब संत बैठे हुए थे, उनके आसपास गांव के सभी व्यक्ति बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे। तभी विक्रम वहां पर आ जाता है और जैसा कि वो अपनी आदत से मजबूर होता है, वो संत जी को प्रणाम करके कहता है कि गुरु जी, मैंने तो सारी दुनिया देख ली ही है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं। कोई भी अपना काम ढंग से नहीं करता, कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं करता। विक्रम की ये बात सुनकर और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर संत को भी उसके घमंड का, उसके अहम का अंदाजा हो गया। अब संत महात्मा जी ने उससे कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया में कोई भी अपना काम ढंग से करता ही नहीं। मैं तुम्हें एक आईना देता हूँ, इस आईने को अपने पास रखना। और संत महात्मा ने अपने झोले से एक आईना निकालकर विक्रम को दे दिया। विक्रम बड़ा ही खुश हुआ कि शायद ये आईना मुझे लोगों की और कमियां दिखाएगा और मैं लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकूंगा। विक्रम ने आईना लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा।
रात को वो सोचते सोचते सो गया कि कल इस आईने का इस्तेमाल मैं किस तरह करूंगा और कैसे लोगों को परेशान करूंगा। अब सुबह हुई तो विक्रम बाजार के रास्ते से जैसे ही निकला तो एक व्यक्ति अपनी दुकान में कुछ सामान तोल रहा था। उसको सामान तोलता हुआ देख अपनी आदत से मजबूर जो विक्रम था वो वहां से बड़बड़ाते हुए निकला कि ढंग से तोलना तो आता नहीं, ये क्या दुकान चलाएगा। अब इसके बाद विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से उस आईने को निकाला और उस आईने को देखने लगा, ये सोचकर कि शायद ये आईना कुछ और दो बातें मुझे अच्छे से बताएगा जो मैं इसके बारे में कह सकता हूँ। लेकिन विक्रम ने जैसे ही आईना देखा तो आईने में उसे अपनी तस्वीर तो दिखाई दी, लेकिन तस्वीर के साथ साथ उस पर कुछ शब्द भी लिखे हुए थे और शब्द पढ़कर जो है विक्रम का हाल बेहाल हो गया। उसमें लिखा था कि सदा दूसरों के ही तोल को देखते हो, कभी अपने जीवन को भी तो तोल कर देखो कि तुमने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। अब ये पढ़कर विक्रम घबरा गया और जल्दी से आईने को जेब में वापस डाल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसके साथ ऐसा ही होता रहा। अब एक दिन उसका झगड़ा अपने पिताजी से हो गया और वो अपने पिता को खरी खोटी सुनाने लगा कि आपको घर चलाना नहीं आता, आपको बचत करनी नहीं आती। इस पर इतना कहकर उसने आईने को निकाल कर देखा। आईने को निकाला तो उसमें और भी तीखे शब्द लिखे हुए थे कि तुम सदा दूसरों को ही ज्ञान देते हो, तुमने जीवन में क्या किया है। अब ऐसा सुनकर विक्रम को थोड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं भी कुछ काम करके दिखाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि मैं एक सफल व्यापारी भी बन सकता हूँ। तो ऐसा सोचकर उसने अपनी एक दुकान खोली, लेकिन दुकान नहीं चली, दुकान बंद हो गई। थोड़े दिन के बाद उसने फिर नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी भी नहीं मिली। उसने खेती करनी सोची, लेकिन उससे खेती भी नहीं हो पाई। अब वो बड़ा परेशान हो गया। रात को उसने फिर से वो आईना निकाला और उसमें देखने लगा। अब आईने को देखते ही आईने में जो लिखा आया वो पढ़कर विक्रम की आंखों से पानी बहने लगा। आईने में लिखा था, आज तक तुम दूसरों में कमियां निकालते थे, अब तुमने हर काम करके देखा है, तुम कहाँ कामयाब हुए हो और तुमने क्या करके दिखाया है। दुकान तुमसे हो नहीं पाई, ना तुम्हें कोई नौकरी मिल पाई और ना तुम खेती कर पाए, जबकि तुम दूसरों में इतनी कमियां निकालते हो। अब विक्रम को समझ आ चुका था। विक्रम आईने के सामने रोने लगा। अगली सुबह होते ही विक्रम उस संत महात्मा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया आपने मुझे ये आईना क्यों दिया था। मैंने कभी जीवन में मेहनत नहीं की, कभी कोई काम नहीं किया और सदा दूसरे के काम में मैं कमियां निकालता रहा। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा भी मैंने सदा दूसरों पर ही फोड़ा। जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैंने लोगों से कहा कि नौकरी में सब पक्षपात करते हैं, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। जब मेरी दुकानदारी नहीं चली तो मैंने लोगों से कहा कि ग्राहक ही बेवकूफ है, उन्हें खरीदारी करनी ही नहीं आती, इसीलिए मेरी दुकानदारी नहीं चली। और जब मैंने खेती करनी चाही तो मैंने ये ठीकरा ऊपर वाले पर फोड़ दिया कि ऊपर वाले ने टाइम पर बारिश ही नहीं करी तो मेरी खेती कहाँ से अच्छी होगी। इस तरह मैंने सदा दूसरों को ही दोष दिया है और ये दोष देने में मैंने भगवान को भी नहीं बख्शा है, मैंने भगवान को भी दोष दिया है। लेकिन मैंने कभी अपनी मेहनत, अपनी उस पर ध्यान नहीं दिया और आज मुझे ये बात समझ आ गई है कि दूसरों में कमियां निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन वही काम अगर हम खुद करते हैं तो पता चलता है कि कितनी मेहनत और लगन से कोई काम सफल होता है। कोई भी काम या कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सफल नहीं हो जाता, उसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है और बड़ी ही लगन के साथ और लगातार अभ्यास के साथ ही कोई व्यक्ति आगे सफल हो पाता है। तो ऐसा बोलने पर गुरुजी ने उसे उठाया और कहा
ठीक है बेटा, अब अगर तुम्हें समझ आ गया है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो, दूसरों में कमियां निकालना छोड़ो और जीवन को सफल बनाओ। तो इस तरह विक्रम अपनी गलती सुधार कर फिर से मेहनत में अपने पिता के साथ खेतों में जुट गया और वो अच्छे से मेहनत करने लगा। दूसरों में कमियां निकालना उसने बंद कर दिया। तो दोस्तों, यही होता है हमारे जीवन में, हमारे आसपास भी कोई ना कोई हमें ऐसा व्यक्ति जरूर मिलता है कि जो हमारा जो उत्साह बढ़ाने की बजाय हमें नीचा दिखाने की, हमें नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो उसको खींचकर पीछे अपने साथ रखने में खुश रहते हैं कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, उसमें कमियां निकालते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम करोगे ये काम, तुम्हारे बस की है, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि, लेकिन उनको इग्नोर करके अपनी लगन, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। कामयाबी थोड़ी देर लगती है लेकिन मिलती जरूर है। लगातार अभ्यास करने से, मेहनत करने से कभी भी व्यर्थ नहीं जाता हमारा अभ्यास और हमारी मेहनत, कामयाबी हमें जरूर मिलती है। तो आई होप आज की ये छोटी सी स्टोरी और लाइफ की ये बड़ी सी सीख आप लोगों को पसंद आई होगी कि दूसरों में कमियां निकालना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आई होप आपको ये वीडियो और मेरा जो चैनल है पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।